अगर कोई एक ऐसी चीज है जो भारत के हर घर में खाई जाती है तो वो है गेहूं। गेहूं के अंदर भर भर कर फाइबर पाया जाता है जो आपके दिल और गट हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा गेहूं के अंदर विटामिन, स्पेशली विटामिन बी और जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पर इतना कुछ होने के बाद भी आज गेहूं को सेहत के लिए बुरा बोला जा रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाए तो 100 ग्राम गेहूं के अंदर पाया जाता है 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 13 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम फाइबर और 2 ग्राम फैट। और अगर कैलोरीज की बात की जाए तो 100 ग्राम गेहूं में होती है ऑलमोस्ट 350 कैलोरी। अगर आप गेहूं के दाने को देखेंगे तो जो इसकी सबसे ऊपर की परत होती है, जिसको गेहूं का छिलका भी बोला जाता है और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं व्हीट ब्रांड, गेहूं का जितना भी फाइबर है वो इसी पार्ट में पाया जाता है। और फाइबर के अलावा इसके अंदर विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो जितना हो सके इस छिलके को अपने आटे में जरूर शामिल करें। इसके बाद जो इसके अंदर की लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। इसके अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और गेहूं का जो सबसे ऊपर का हिस्सा, कोने वाला हिस्सा जिससे नया पौधा निकलता है, उसको बोला जाता है जाम। और ये हिस्सा हेल्दी फैट, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। एक चीज और है जो गेहूं के अंदर पाई जाती है, वो है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं के अंदर पाया जाता है। ग्लूटेन आपके खाने में लचीलापन पैदा करता है। जो आप खींच खींच कर नूडल्स और पास्ता बनाते हैं वो इस ग्लूटेन की वजह से ही पॉसिबल होता है। अगर आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो गेहूं का स्वाद मधुर यानी मीठा बताया गया है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो अगर आपके शरीर में ज्यादा गर्मी बनती है तो गेहूं आपके लिए काफी अच्छा है। आयुर्वेद में गेहूं को संधानकारी बोला गया है। संधानकारी का मतलब है कि गेहूं के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके शरीर में कहीं स्वेलिंग है या फ्रैक्चर आ गया है तो आयुर्वेद में इसका एक तरीका बताया गया है कि गेहूं की एक मोटी रोटी बना लीजिए, इसको एक तरफ से अच्छे से पका लीजिए और दूसरी साइड पर इसको थोड़ा कच्चा रखिए और उस पर थोड़ा सरसों का तेल, हल्दी और सेंधा नमक लगा लीजिए और इस कच्चे वाले हिस्से की तरफ से इसको अपनी स्वेलिंग या मोच वाली जगह पर बांध दीजिए। गांव देहात में ये तरीका आज भी यूज किया जाता है। आयुर्वेद में गेहूं को भारी बोला गया है, मतलब इसका नेचर हैवी होता है। तो अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो आपको गेहूं को पचाने में परेशानी हो सकती है। दूसरा, अगर आप रोटी के ऊपर घी लगाते हैं तो वो रोटी जल्दी नहीं पचती। आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 2 कटोरियों में पानी लीजिए, एक कटोरी में घी वाली रोटी डाल दीजिए और दूसरी कटोरी में बिना घी वाली। आप देखेंगे बिना घी वाली रोटी जल्दी गल जाती है और घी वाली रोटी को गलने में समय लगता है। और इसकी जगह अगर आप पराठा डाल देंगे तो उसको गलने में और भी ज्यादा समय लगेगा। गेहूं ऑलरेडी एक हैवी अनाज है और घी इसको और भी हैवी कर देता है। अगर आपको घी खाना ही है तो उसको सब्जी में डाल लीजिए, ना कि रोटी के ऊपर। इससे आपको घी का टेस्ट भी आ जाएगा और रोटी भी आसानी से पच जाएगी। गेहूं के अंदर भर भरकर फाइबर भी पाया जाता है और ये फाइबर मौजूद होता है गेहूं के छिलके में, जिसको चौकर भी बोला जाता है। अगर आप 100 ग्राम फ्रूट्स या वेजिटेबल लेते हैं तो उसमें 3 से 4 ग्राम फाइबर होता है। अगर आप चोकर लेते हैं तो 100 ग्राम चोकर के अंदर 30 ग्राम के आसपास फाइबर होता है और ये फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी अच्छा होता है। दूसरा, फाइबर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी काफी फायदेमंद है। अगर आप सुबह जल्दी फ्रेश नहीं हो पाते तो अपनी डाइट में फाइबर को जरूर शामिल करें। और फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है चोकर। कोशिश करें जहां भी आप गेहूं पिसवाते हैं तो गेहूं पीसने वाले को बोलें कि आटे को बिल्कुल पतला ना पीसे, उसको थोड़ा मोटा रखें ताकि जो गेहूं का चोकर है वो उसमें बना रहे। दूसरा, जब आप आटे को छानते हैं तो गेहूं का चोकर अलग हो जाता है। तो आटे को छानकर उसकी गंदगी को अलग कर दीजिए और बचे हुए चोकर को वापस आटे में मिला लीजिए। अगर आप पैकेट बंद आटा खाते हैं तो उसके अंदर चोकर ना के बराबर होता है। तो आप बाजार से चोकर अलग से खरीद सकते हैं और उसको अपने आटे में मिला सकते हैं। आजकल मार्केट के अंदर व्हीट ब्रांड के नाम से चोकर मिलता है। अब जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सब में फाइटिक एसिड पाया जाता है और इस फाइटिक एसिड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जितने भी मिनरल्स हैं जैसे जिंक, कैल्शियम, आयरन, इनके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ना होने से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों के दर्द, गठिया जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ये भी एक रीजन है कि गेहूं खाने से लोगों में जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर आप पुराने समय को याद करेंगे
तो गेहूं को कटने के बाद कुछ समय तक उसको खेत में ही छोड़ दिया जाता था। उसके बाद उसको बड़े बड़े ड्रामों में स्टोर कर लिया जाता था, और जब गेहूं थोड़ा पुराना हो जाता था तब उसको यूज करते थे। और उसको यूज करने से पहले अच्छे से धोकर और कुछ देर तक पानी में छोड़ दिया जाता था, फिर धूप में सुखाया जाता था, फिर उसको यूज किया जाता था। उससे होता ये था, जब आप गेहूं को थोड़े दिन खेत में छोड़ देते हैं और पीसने से पहले उसको थोड़ा पानी में भिगो देते हैं, तो गेहूं के दाने थोड़ा स्प्राउटेड हो जाते हैं। इससे गेहूं का न्यूट्रिशन तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ फाइटिक एसिड भी थोड़ा कम हो जाता है, जिससे गेहूं में मौजूद मिनरल्स आपके शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाते हैं और आपको कैल्शियम भी अच्छे से मिल पाता है, और जोड़ों के दर्द की समस्या भी नहीं होती। दूसरा, अगर आपको गेहूं का प्रॉपर बेनिफिट लेना है तो गेहूं का दलिया बनाकर खाइए। गेहूं के दलिए के अंदर भर भर कर फाइबर पाया जाता है, और फाइबर होने की वजह से ये स्लो डाइजेस्ट होता है, जिससे आपकी शुगर भी नहीं बढ़ती। ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। आपके पेट में हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं, और इन बैक्टीरिया का सबसे पसंदीदा खाना होता है फाइबर। तो दलिए में मौजूद फाइबर इन बैक्टीरियाज को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। दलिया आपके पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी काफी अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम्स है, तो दलिया उसके लिए काफी अच्छा है। और दलिए के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। लगभग 100 ग्राम दलिए में 13 ग्राम प्रोटीन होता है, जो आपकी मसल्स की रिकवरी में हेल्प करता है। आप चाहें तो गेहूं के दलिए में कुछ और अनाज भी मिला सकते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। पर अगर आपको आटा ही खाना है तो आप हेल्दी आटा भी बना सकते हैं। आप गेहूं के साथ बाजरा, सोयाबीन, चना, जौ, जवार, इन सब के आटे भी पिसवा सकते हैं। इन आटों को ज्यादा पतला ना करें, थोड़ा मोटा ही रखें। ये रोटी आपके ब्लड शुगर के लिए भी काफी अच्छी है। फाइबर होने की वजह से ये आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करता, जिससे आपके शुगर लेवल्स बैलेंस रहेंगे। अगर आपको कब्ज है तो उसके लिए भी ये रोटी रामबाण है। अब बात करते हैं कि गेहूं एकदम से इतना बदनाम कैसे हो गया, जबकि हजारों सालों से लोग गेहूं ही खा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है अपनी जरूरत के अनुसार गेहूं के जीन्स को चेंज कर देना। अब जो ऑर्गेनिक गेहूं पहले होता था वो जल्दी खराब हो जाता था, उसमें वायरस भी जल्दी अटैक करते थे, फंगस भी लग जाती थी, और थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होने पर उसकी फसल कम होती थी। और हमारे देश की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही थी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए अब अनाज भी ज्यादा चाहिए था, और उसका एक ही तरीका था कि गेहूं को खराब होने से रोका जाए। तो वैज्ञानिकों ने गेहूं के जीन्स को चेंज करके एक ऐसा गेहूं बनाया जिस पर ना तो बैक्टीरिया का असर था और ना ही मौसम का कुछ खास फर्क पड़ता था। इससे हमारे देश की पैदावार तो बढ़ गई, और थोड़ा नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि इस गेहूं की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई। अब जो गेहूं बैक्टीरिया को मार सकता था, वो डेफिनेटली ह्यूमंस के अंदर भी कुछ ना कुछ खराबी तो करेगा ही। तो जो गेहूं आपके पूर्वजों ने खाया है और जो गेहूं हम खा रहे हैं, ये दोनों गेहूं पूरी तरह से अलग है। आज जो गेहूं हम खा रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब कुछ लोग ऑर्गेनिक गेहूं का आटा खाते हैं कि इस गेहूं में किसी तरह का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया। मान लेते हैं कि आपके गेहूं में किसी तरह का फर्टिलाइजर नहीं है, कोई केमिकल भी नहीं है, और जो सीड है, जो गेहूं का बीज है, वो तो जेनेटिक मॉडिफाइड ही है। तो क्या गेहूं को खाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। आप गेहूं को बाकी अनाजों के साथ मिक्स कीजिए। इसमें बाजरा डालिए, सोयाबीन डालिए, चना डालिए, जवार डालिए, जौ डालिए, और जितना हो सके रिफाइंड आटे से दूर रहिए। मैदे का प्रयोग मत कीजिए, और अपने खाने को डेली चेंज करते रहिए। कभी रोटी, कभी चावल, कभी दलिया, कभी कुछ। इससे आपके खाने में बोरियत भी नहीं होगी और आपको अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो गेहूं को या तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, अगर लेना ही है तो थोड़ा कम लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।